Good morning. Today we are going to start potentiometer. It is a very important topic. Almost 5 to 8 marks questions each year asked from this particular topic. So what is a potentiometer? Potentiometer is simply a device to measure unknown EMF or potential difference accurately. Here this accurately is very important. Why? Because in usual condition we use voltmeter. Voltmeter is a device that calculates the potential difference between the 2 points considering infinite resistance. Means वोल्टमीटर से मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर को पैरेलल जोड़ते हैं और कंसीडर करते हैं कि उसके अंदर से कोई भी करंट पास ना हो रही हो. मींस आइडियली पोटेंशियल डिफरेंस और थ्रू वोल्टमीटर इज परफेक्टली मेजर्ड इफ वोल्टमीटर हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. ये हमने 10th में भी पढ़ा है. सो फॉर परफेक्ट रीडिंग वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी उसके अंदर से कोई भी करंट पास ना करे. लेकिन आइडियली ये कंडीशन तो ट्रू है, बट प्रैक्टिकल कंडीशन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें से कोई करंट पास ना हो रही हो. तो कुछ ना कुछ करंट वो वर्क करने में खर्च कर देता है, जितना उसको एनर्जी चाहिए खुद के जो पिन्स हैं उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए या फिर कुछ एक वर्क डन करने के लिए. तो उससे बचने के लिए उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, यानी एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस जो नाप रहा है वोल्टमीटर वो ना होके उससे कुछ ज़्यादा होता है. थोड़ी एनर्जी उसको वर्क कराने में खर्च हुई है और बाकी जो है वो नापने में जो रीडिंग दे रहा है दैट इज़ लिटिल स्मॉलर देन दैट पर्टिकुलर एक्चुअल रीडिंग और द एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. तो इस कमी को दूर करने के लिए पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया जाता है. पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस ही नापता है. हम कह सकते हैं इसको इट एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर. ये एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है. मतलब ये ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस है जिसका हम कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है. ठीक है, यानी इसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं होती. अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? पहले प्रिंसिपल देखेंगे फिर कंस्ट्रक्शन पे आएंगे. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर of uniform cross sectional area and composition, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to that length. All right, potential difference is directly proportional to the length of the wire. For simplicity we can understand like this. हमने एक तार लिया, मान लीजिए इसका ये सिरा अटैच्ड है एक पॉजिटिव टर्मिनल से और ये निगेटिव टर्मिनल से. इनके बीच में हमने ऐसे तार लगा रखा है. इस तार की लेंथ है मान लीजिए कैपिटल L. ये एक यहाँ से A से B तक का जो वायर है ये एक रेजिस्टिव वायर है, जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है या कोई और मटेरियल भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, कुछ भी. अब अगर हमारा ये मान लीजिए ये वाला सिरा हम यहाँ जोड़े हैं एंड पे, मान लीजिए मैंने ये वाले सिरे को उठा के यहाँ तक जोड़ दिया, केवल L लेंथ लिया, स्मॉल L लेंथ, तो केवल इतना ही पोर्शन रेजिस्टेंस देगा. मींस अगर हम इस पर्टिकुलर वायर AB की जगह यहाँ तक का C पॉइंट पे अटैच करें तो AC का जो लेंथ होगा वो डिपेंड करेगा, वो चेंज करेगा रेजिस्टेंस को. तो AC के लिए हम लिख लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए पोटेंशियल निकालना है तो V इक्वल्स टू IR होता है. I तो करंट मान लीजिए इसके अंदर फ्लो कर रही है. R के लिए हम लिख सकते हैं रो L बाई A, जहाँ A इस लेंथ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और L इसकी लेंथ है. अब देखिए जैसे जैसे L बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा, जैसे जैसे L घटेगा वैसे वैसे V घटेगा, यानी V इज़ प्रोपोर्शनल टू L. यानी अगर हम यहाँ तक का तार रख के यहीं पे सर्किट कंप्लीट कर दें तो करंट केवल ऐसे ही पास करेगी, यहाँ एरो लगा दें तो करंट ऐसे पूरा पास करेगी, बी तक लेके चले जाए तो करंट पूरे सर्किट से पास करेगी.
एल बदलते जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ, ये लेंथ वायर जो है इसमें चेंज होता जाएगा। इसी बेसिक प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं अपने पोटेंशियोमीटर में। तो अब देखिए पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है वो कैसा होता है, क्या कंस्ट्रक्शन है, वी विल सी इट नाउ। A potentiometer consists of a long wire, generally the wire having length 4 meter to 10 meter, but for our simplicity or the sake of convenience in laboratory we consider instead of continuous single wire we use, just because 4 meter or 10 meter wire is very long, we usually bend it so that we can place it on a board, on a wooden board। तो हम कैसे कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं कि मान लीजिए 4 मीटर का तार है, 1-1 मीटर के 4 तार ले लिए। कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, कोई भी रेजिस्टर यूज़ करते हैं। रेजिस्टर मतलब ऐसा वायर जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो। तो ऐसे कौन से मटेरियल हैं, हमने पढ़ा है जनरली लैब में कौन सा यूज़ करते हैं, नाइक्रोम हो सकता है, कॉन्स्टेंटन हो सकता है, मैग्नीन हो सकता है। मैंने ये 4 वायर ले लिए, ये 4 ही मैंने कहा कॉन्स्टेंटन के हैं। किस मटेरियल के हैं, कॉन्स्टेंटन के हैं, कॉन्स्टेंटन मटेरियल के। ये चारों की कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी जो बहुत हाई होती है जनरली कंडक्टर या कॉपर के कंपैरिजन में, ठीक है। ये सभी 1-1 मीटर के। अब हमने क्या किया, एक बगल में स्केल भी इनके खड़ी कर दी नापने के लिए कि ये कितने लंबे हैं। सभी 1 मीटर के हैं। ये एक स्केल वुडन बोर्ड, ऐसे मैंने वुडन स्केल लगा रखी है जो इन सब की लेंथ बता रहा, ठीक है। ये क्या है, वुडन स्केल। अब देखिए 1 मीटर की, ये सभी 1 मीटर के वायर। अब इनको आपस में जोड़ना है। देखिए ये शुरुआत और लास्ट, स्टार्टिंग और एंड होना चाहिए इसका। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, यहाँ मैंने एक ऐसा टर्मिनल जोड़ दिया, इसको पॉइंट दिया ए। एंड इसका कहाँ पे है, तो ये पॉइंट हमने ए जोड़ दिया। ये पॉइंट हमारा एंड पॉइंट होगा जिसको हमने नाम दे दिया बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 मीटर, या हम इसको 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 100, फिर यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा कितना, 200। अब देखिए यहाँ से हम ऐसे नापते चले आ रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसको जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं कॉपर का वायर, कॉपर की प्लेट। ये किस मटेरियल का है, कॉपर। वायर किसका है, कॉन्स्टेंटन। कॉपर क्यों, कॉपर एक लो रेजिस्टिविटी डिवाइस है, मटेरियल है। तो इसमें सबसे ख़ास चीज़ ये है कि इसमें कॉपर का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ये एकदम ज़ीरो रेजिस्टेंस या बहुत कम रेजिस्टेंस देता है। अब इसी तार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ भी एक कॉपर की प्लेट जोड़ दी। अब देखिए तार कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है, कॉपर। और इसी तरह यहाँ पे भी कॉपर। इसी तरह ए और बी टर्मिनल पे भी कॉपर लगाए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल लेंथ वायर्स की कौन सी है, ये 4 100 मीटर्स की। तो ये बन गया। अब देखिए हमें ये पता है कि ये पूरा एक सिंगल तार बन चुका है अब, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ क्या है, 400 मीटर्स, 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर्स। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हायर पोटेंशियल पे रखना है। तो एक नॉर्मल सर्किट ही बन रहा है, कोई स्पेशल नहीं है। बैटरी का पॉजिटिव सिरा उधर जोड़ दिया, एक बैटरी प्लस माइनस। बैटरी को एक स्विच भी दे दिया, स्विच लगा दिया है। अब इसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, जिससे हम वेरी कर करके अलग अलग पोटेंशियल अप्लाई कर सकें। इसको हमने रिहोस्टेट कह दिया, ठीक है। अब देखिए सर्किट, और ये इसको ग्राउंड कर दिया जिससे कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाए। इसको क्या करना है, ये दूसरा एक सिरा ऐसे कंप्लीट होगा, तार करंट ऐसे चलेगी, ऐसे आके रिहोस्टेट में ऐसे जोड़ दिया। तो मतलब ये अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए करंट जो भी फ्लो करेगी स्टार्ट, वो किधर से करेगी, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आगे बढ़ेगी। मान लीजिए आई करंट फ्लो होती है,
ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे अब क्या है, हम चाहते हैं एक ऐसा कंडीशन, ऐसा लगाना कि मतलब ऐसा सेटअप लगाना कि हम जो भी पोटेंशियल नापें, जो हमने अभी क्या पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी लेंथ लेंगे उसके अकॉर्डिंग वोल्टमीटर वोल्टेज चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक यहाँ से इस टर्मिनल से जहाँ से स्टार्ट किया है, एक ऐसे वायर लेके उसमें वोल्टमीटर जोड़ के और उसे एक ऐसा जॉकी का मतलब एक ऐसा पेन के आकार का डिवाइस होता है, पेन के आकार का छोटा सा, जिसमें पीछे ऐसे आप तार जोड़ सकते हैं और आगे इसमें मटेरियल कॉपर की प्लेट होती है, पूरा तार जुड़ा रहता है। मतलब इसको आप पकड़ के यहाँ छुआ सकते हैं, यहाँ छुआ सकते हैं, जैसे मैं पेन को पकड़ के ऐसे छुआ रहा हूँ, ऐसे छुआ रहा हूँ, वैसे ही आप इस जॉकी को, जो एरो बना हुआ है, इसको भी टच करा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि पोटेंशियल इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए इस जॉकी को हमने उठा के यहाँ रखा, तो अभी ये 100 मीटर तो ये वाला तार है, और इधर से हम कितना चले, मान लीजिए इधर से 100 सेंटीमीटर ये है, 20 सेंटीमीटर ये, तो 120 सेंटीमीटर चलने पे मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस आया V1, ठीक है। इसी तरह अगर जॉकी को यहाँ करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो अब ये लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा ना, तो ये मान लीजिए 100 मीटर ये हो गया। अगर मान लीजिए मैंने इसको उठा के यहाँ जोड़ दिया तो 100 सेंटीमीटर ये, 100 सेंटीमीटर ये, दोनों तार का रेजिस्टेंस। उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 सेंटीमीटर और, तो 280 सेंटीमीटर पे कितना हो गया, पोटेंशियल कुछ घट जाएगा, तो ये V2 हो गया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल घट जाएगा, क्योंकि तार का लंबाई ऐसे ऐसे नापना है, और लंबाई बढ़ेगी तो पोटेंशियल या करंट घटती चली जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और ऑब्वियस भी है कि ये वाला प्लस पॉइंट, ये वाला प्लस पोजीशन पे है ना, ये वाला, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा। लोअर पे कौन होगा, बी वाला। जैसे जैसे हम इसके तरफ जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। तो ये ही इसका प्रिंसिपल होता है और इसी तरह काम करता है। अब ये इसका जो यूज़ कैसे होता है, अब देखिए, जब हम एक इस डिवाइस में जब हम करंट यहाँ पे नाप रहे होते हैं, तो ये पोटेंशियल, अभी तो हम ये क्या कर रहे हैं, केवल पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ देखना चाहते हैं कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। जैसे अगर मान लीजिए अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग वोल्टेज आया, V = KL टाइप, क्योंकि V इज़ प्रोपोर्शनल टू L हो ही गया है यहाँ पे, तो K मैंने एक कांस्टेंट मान लिया। ये K = क्या दिखा, V/L। जैसे जैसे आप V लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा, तो V/L हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसको एक नाम और देते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है कि कैसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं किसी भी पोटेंशियोमीटर का। और पोटेंशियोमीटर में ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। अब इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये डिवाइस हमने बना तो लिया, जो कैसे काम कर रहा है, जब ये तब काम करता है, ये एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की तरह काम करता है, कि यही वोल्टमीटर अब कैसा काम करने लगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह। मतलब इसमें ये रीडिंग तब देगा जब करंट 0 होगी। अभी इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग कि कैसे हम इसका यूज़ करके अलग अलग क्वांटिटीज़ निकालते हैं। तो इसका एक अच्छा एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स। देखिए ये कैसे काम आता है उसको देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स। जैसे मान लीजिए आपको लैब में 2 सेल्स दे दी गई, पहली है, एक 2 तरह की अलग अलग सेल्स हैं, एक होती है लेक्लांचे, एक होती है डेनियल सेल। सेल मतलब सिंपल सेल हैविंग सम इलेक्ट्रोलाइट। एक का EMF होता है 1.5, एक का होता है 1। इस तरह की कोई भी सेल दी जा सकती है। मान लीजिए आपको 2 प्राइमरी सेल दे दी गई, जिसका पोटेंशियल कुछ छोटा कोई पोटेंशियल है, आपको ये पता करना है कि किसका ज़्यादा है किसका कम, ठीक है। तो आपको ये एक सेल ये दी गई है, एक सेल ये दी गई है।
आपको ये बस पता करके बताना है कि किसका सेल ज़्यादा, किसका ईएमएफ ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक है, तो मान लीजिए इस सेल का ईएमएफ E1 है, इस सेल का ईएमएफ E2। ठीक है, अब इस डिवाइस को हम यूज़ कैसे करेंगे। ये दोनों सेल हमने रख लिया। सबसे पहले इस डिवाइस को मैं फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे 4 मीटर का वायर लगा हुआ एक पोटेंशियोमीटर है। ये हो गया, इसी तरह ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये बी पॉइंट है, सब कुछ पहले जैसा ही है। यहाँ मैंने एक हाई वोल्टेज बैटरी जोड़ी है। हाई वोल्टेज क्या मतलब, इन दोनों के खुद के ईएमएफ से इतनी बड़ी लेनी चाहिए कि इन दोनों से कम बड़ी ईएमएफ की बैटरी हो और इन दोनों के सम से भी ज़्यादा हो। तो ये लगा लिया, की लगा लिया, रिहोस्टेट लगा लिया। रिहोस्टेट ताकि हम इसको वेरी कर सकें, यानी एक वेरिएबल पावर है, ये वेरिएबल सोर्स दे रहा है। ये बी, ये पॉइंट ए हो गया। ये आपका पिछला वाला डिवाइस था जो एक्चुअल पोटेंशियोमीटर है। ये बैटरी है, ये की। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेल अलग से दिए हैं, इसको यहीं रखे थे। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इस ए पॉइंट से, यहाँ से देखिए करंट ऐसे जा रही है ना, इस ए पॉइंट से हमने इस सेल को जोड़ा और इसी पॉइंट से हमने इसको जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो सेल की कंडीशन आगे बढ़ रही है। हमने यहाँ क्या किया, स्विच लगा दिए। कभी हम एक सेल यूज़ करना चाहते हैं, कभी हम दूसरी सेल यूज़ करना चाहते हैं, एक साथ दोनों को अभी यूज़ नहीं कर रहे। तो ये दोनों क्या हैं, की हैं, ए और बी की हैं। कभी हम इस वाले को अगर हम ऑन कर देंगे तो ये वाला काम करने लगेगा, बी को जोड़ देंगे तो ये वाला काम करने लगेगा। ए पॉइंट से ऐसे ही जोड़ दिया। देखिए ये भी इधर कनेक्टेड है। अगर ये पूरा सर्किट ना होता तो करंट ऐसे पास हो रही थी, ऐसे ये वाली करंट जो यहाँ से चल रही है। अब देखिए यहाँ आगे हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। रेजिस्टेंस बॉक्स जैसी चीज़ क्या होती है, ये रेजिस्टेंसेस हैं अलग अलग। इस बॉक्स के थ्रू अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस अप्लाई किए जा सकते हैं। 1 ओम का, 2 ओम का, 10 ओम का, 50 ओम का, 1000 ओम और 2000 ओम तक का भी रेजिस्टेंस इसके थ्रू लगा सकते हैं। इसके बाद हमने एक डिवाइस जोड़ा है आगे, इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। आपने 10th में पढ़ा होगा, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो केवल ये पता करता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है, और है तो किस डायरेक्शन में है। मींस गैल्वेनोमीटर करंट मेजर नहीं कर रहा है, गैल्वेनोमीटर केवल ये बता रहा है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट अगर होगा अपनी पोजीशन से, यानी पहले तो ज़ीरो पे है, ज़ीरो से ये बीच में रहता है। जैसे वोल्टमीटर ज़ीरो पे रहते हैं, लेफ़्ट साइड में एमीटर ज़ीरो से शुरू होते हैं, इसकी कांटे की सुई बीच में होती है ऐसे। अब अगर इस तरफ करंट बही तो कांटा ऐसे मुड़ जाएगा, इस तरफ करंट बही तो ये नीडल ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये केवल हमें करंट बताएगा। अब इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ने का क्या रीज़न है, गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है। गैल्वेनोमीटर में बहुत छोटी कॉपर की वाइंडिंग होती है, तो गैल्वेनोमीटर की वाइंडिंग जो रहती है वो जल जाती है अगर बहुत हाई करंट हो। तो उससे बचाने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। हाई रेजिस्टेंस मतलब सर्किट में करंट कम होगा, तो सर्किट में करंट को कम करने के लिए हम हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे से हमने जॉकी जोड़ दिया। जॉकी का काम क्या है आपको मैंने पहले बता दिया। जॉकी को हम अलग अलग जगह प्लेस करके जितनी लेंथ वायर तक हमें एक सर्किट को कंप्लीट कर देना है वहीं पे जोड़ देंगे और वहीं पे सर्किट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तरीका क्या है। ये जॉकी है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाली सेल जोड़ी, ठीक है, पहली ऊपर वाली सेल जोड़ी। अब ये जो करंट यहाँ से आ रही थी हमने इस जॉकी को उठा के अलग अलग जगह प्लेस किया। अब ये वाला जुड़ा हुआ है EMF E1। अब देखिए आपको अगर याद हो कि एक सेल अगर ऐसे जुड़ी हुई है, ये रफ है, इसको ऐसे रफ समझिएगा, इसका पार्ट नहीं है। एक सेल ऐसे जुड़ी है, एक सेल हमने ऐसे जोड़ दी उल्टी दिशा में।
और आपसे पूछा कि करंट किधर बहेगी, तो आप कहेंगे सर पहले ईएमएफ ये वोल्टेज बताइए इनका कितना है, जिसका बड़ा होगा उसकी तरफ से जो छोटा होगा उसकी तरफ बहेगी। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ से करंट निकली। अब देखिए E1 और यहाँ से ये बड़ा है तो यहाँ से करंट ऐसे पास होके जा रही है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, देखिए करंट इस वाले सर्किट से पास होके जा रही है, यहाँ मैंने जोड़ा, ठीक है। अभी ये वाला छोटा ईएमएफ था, ये लाइन से सर्किट जुड़ गया है, ठीक है ना, ये करंट ऐसे ऐसे निकल के इस तरह से होके जा रही है और यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया था पहली कंडीशन में, यहाँ जोड़ दिया था। अब करंट जो है वो ऐसे होके गई और चूंकि ये छोटा था E1 और यहाँ वोल्टेज जो था उससे, ठीक है। तो अब इस टाइम में क्या होगा, ऐसे करंट पास कर जाएगी। अगर मान लीजिए E1 बड़ा हो जाए और ये हिस्सा छोटा रह जाए, यानी यहाँ वाला पोटेंशियल छोटा हो जाए जो सप्लाई से जा रहा है और E1 बड़ा हो जाए, तो यहाँ से करंट ऐसे पास करेगी और ऐसे को चली जाएगी। यानी इस सर्किट वाले में एक बार जब ये वाला पोटेंशियल हायर है तो करंट इस तरह से पास होगी, जब E1 बड़ा हो गया तो करंट इधर से निकलेगी और इस पे हावी हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये E1 और ये वाला जो पोटेंशियल है अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए तो ना करंट इधर से जाएगी ना करंट इधर से जाएगी, यानी इस सर्किट में करंट नहीं बहेगी। तो किस सर्किट में करंट बहेगी, केवल इस वाले सर्किट में करंट बहेगी, है ना। तो केवल इस वाले सर्किट में उस टाइम में जिस टाइम में ना ही इधर से करंट बहे ना ही इधर से, E1 इस वाले पोटेंशियल से केवल उतनी ही पोटेंशियल निकले, उतना ही वोल्टेज निकले जितना ये E1 की वैल्यू है। और उस टाइम में गैल्वेनोमीटर में ना ही इधर से करंट जा रही है ना ही इधर से करंट जा रही है, दोनों साइड से, तो गैल्वेनोमीटर का सुई जो है वो अपनी जगह स्टेबल रहेगा, ना ही करंट है इधर है ना ही इधर है। यानी इस पोटेंशियल के कारण इस सर्किट वाले करंट को इस सर्किट वाले करंट ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में करंट ज़ीरो, यानी गैल्वेनोमीटर में रीडिंग ज़ीरो, और वही पोजीशन मान लीजिए वो पोजीशन यहाँ वाले पॉइंट पे जाके मिली इस जगह पे, यानी टोटल कितनी लेंथ लगी 100 सेंटीमीटर ये और 20 सेंटीमीटर ये, यानी 120 सेंटीमीटर पे जाके हमें क्या मिला कि ये पोटेंशियल, यानी इसमें से कितना पोटेंशियल वेस्ट हुआ है, मतलब यूज़ हुआ है, E1 पोटेंशियल यूज़ हुआ है। किस लेंथ पे, मान लीजिए ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये वाली से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी यूज़ हुई, L1 लेंथ वायर की यूज़ हुई। यानी E1 पोटेंशियल कब आया, जब L1 लेंथ थी, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी साइन था। तो लेकिन ये जो एक ऐसा पोटेंशियोमीटर है जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पिछले से निकाला है K, तो K इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी तरह इस सर्किट में इस वाले को ओपन कर दिया, इस वाले को क्लोज कर लिया। अब सर्किट में फिर E2 के लिए सेलेक्ट किया तो देखा कि करंट कब जीरो हो रही है गैल्वेनोमीटर में, जब गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट कब हो रही है, जब E2 L2 लेंथ तक, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ये वाला वायर सेकंड केस में यहाँ पे आके हुआ, तो ये लेंथ, ये दोनों लेंथ हो गई प्लस एडिशनल लेंथ ये वाली भी हो गई, यानी L2 लेंथ। यानी E2 के लिए कंडीशन में जीरो कब आया EMF, जब K L2 लेंथ हुई, ठीक है ना। तो ये दूसरा केस है। गैल्वेनोमीटर में जीरो कब होता है, जब करंट दोनों साइड से एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, यानी बड़े वाले पोटेंशियल जो है वो इस वाले पोटेंशियल के, उसका इस बड़े वाले पोटेंशियल का केवल वो वाला हिस्सा इस सर्किट के इक्वल हो, यानी जब E2 के लेंथ, E2 वोल्टेज के बराबर ये वाला कंट्रीब्यूट कर रहा हो, यानी ये वाले का पूरा कंट्रीब्यूशन तो ये वोल्टेज के बराबर है, लेकिन यहाँ तक का कंट्रीब्यूशन जो है ये वाले का ये E2 के बराबर है। ये चीज़ है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब अगर फिर से समझते हैं, इस पूरे के अगर हम यहाँ तक तार जोड़ेंगे और ये मान लीजिए ये वैल्यू रही होती E, तो पूरे वाले के लिए क्या है, E वो EMF है, लेकिन L2 लेंथ के लिए क्या है, E2 EMF है। L1 लेंथ के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है, E1 EMF है। यानी जब E1 जोड़ेंगे तो यहाँ रखने पे, प्लेस करने पे जॉकी में करंट जीरो, यानी ये वाले सर्किट और ये वाले सर्किट की करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। जब E2 में जोड़ते हैं तो यहाँ तक सर्किट काम करता है, यानी इतने बड़े सर्किट का, इतने बड़ी लेंथ का वायर इस वाले E2 वाले को कैंसिल कर देता है करंट, तो ये L2 हो गया। यानी ये अपना इस पूरे का EMF जो A और B के बीच में ये E है, ठीक है, और ये वाले का E1 और E2 हमने अलग अलग चेक किया। अब देखिए इन दोनों का रेशियो ले लीजिए E1/E2, तो क्या हो गया, K तो कैंसिल आउट क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्या हो गया ये L1/L2,
लेंथ आप अलग अलग नाप लेंगे, चूँकि आपकी स्केल एक लगी रहती है यहाँ पे नीचे, तो आप ये देख लेंगे कि कितनी लेंथ, ऊपर से नापना शुरू करेंगे ना तो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ऊपर वाले L1 के लिए 120, L2 के लिए कितना हो गया मान लीजिए 280। तो अब आपको दिख रहा है कि L1 L2 की वैल्यू आप देख के निकाल सकते हैं। जब L1 L2 पता चल जाएगा तो E1 और E2 का रेशियो पता चल गया, यानी हम ये निकाल सकते हैं कि L1/L2, अब देखिए लेंथ नाप लेंगे, रेशियो ले लेंगे, एक नंबर आएगा, ये E1 से कितना गुना है, तो E2 से E1 का कंपैरिजन हो जाएगा। तो इस तरह से कंपैरिजन ऑफ EMF करने के लिए, यानी दो अलग अलग सेल्स आपको दी जाएं तो उनके पोटेंशियल का कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल हमको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो पता होना चाहिए उसके बारे में। उसके बाद कैसे हम कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स करते हैं, ये प्रैक्टिकल भी है आपके में, जिसे हम लैब में भी देखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।